ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 11th से स्टार्ट है ना बेटा? 11th। जी, I didn't had the book last time ना, आपने मार्क किया होगा, I think. I don't remember. हाँ, आई थिंक इट इज 11th ओनली। Okay, okay जी. हाँ, 11th बोलते हैं। Okay, 11th was हाँ। ये ये यथा मम ये यथा मम प्रपद्यन्ते तामस्थैवी भजनम मामा यर्तमन्तु वर्तन्ते मनुष्यः पार्थः सर्वसः. Whoever approaches me with any desire, I bless them with that desire itself of Arjuna. Please follow my path by all means. अब वो क्या कह रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं कि जो मुझे जैसे जैसे पाना चाहता है, मैं उसी रूप में उसके पास आ जाता हूँ। जिसको जैसे रूप में मैं चाहिए हूँ, किसी को माँ के उसमें चाहिए भाई मेरा बच्चा बन करके आए, किसी को चाहिए कि मेरा हस्बैंड बन के आए, जैसे भगवान को हम चाहते हैं ना, वो वैसे ही बन के आ जाते हैं। अब रुक्मणी जो थी, उन्होंने बोला, कृष्ण भगवान से कहा कि मेरे को आपसे शादी करनी है, आप मुझे भगा के ले जाओ। वो फटाफट भगा करके ले गए ना। ऐसे जब बहुत सारी हमारी कहानियां हैं जिसमें कभी वो बच्चे बन के आते हैं। कौशल्या माँ ने उनको राम जी के रूप में बच्चा बन के देखने की इच्छा थी, तो वो बच्चे बन करके आ गए। ऐसे हमारी भक्तों की जो भी इच्छा होती है, उसके हिसाब से प्रभु अपने आप को वैसे ही मोल्ड कर लेते हैं, वैसे ही बन करके आ जाते हैं। सबकी अलग अलग इच्छाएं होती है, कोई किसी को कैसे देखना चाहता है, कोई भगवान को कैसे पाना चाहता है। भगवान को ना अकेले रहना पसंद नहीं है। हमारे बृहदारण्यक का उपनिषद है, उसमें 143 वर्ड्स में लिखा हुआ है, एकाकिना रमते। मतलब अकेले रहना ना उनको पसंद नहीं है भगवान को। वो कहते हैं कि हाँ, मेरे साथ भी कोई हो। जैसे भक्त को भगवान चाहिए, वैसे भगवान को भी भक्त चाहिए, दोनों तरफ से चाहिए। तो वो कहते हैं कि भगवान को अकेले रहना पसंद नहीं। जैसे कोई उनको बुलाता है ना, वो दौड़े चले आते हैं, फटाफट भाग के आ जाते हैं कि हाँ, मेरे को कैसे बुलाया तुमने, क्या काम है, चलो तुम किसी भी तरह से मुझे बुलाओ तो सही, मैं तो आने के लिए तैयार हूँ। तो प्रभु तो वेट कर रहे हैं कि तो तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें देने के लिए आ जाता हूँ। अगर तुम्हें कोई पीड़ा है तो मैं उसको दूर करने के लिए आ जाता हूँ। अगर तुम्हारी कोई जिज्ञासा है, कुछ जानना चाहते हो, तो मैं वो करने के लिए आ जाता हूँ। जैसे तुम मेरे को पाना चाहते हो, मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूँ। पर कोई कुछ ना कुछ तरीके से तुम मेरे को पाने की इच्छा तो करो। मैं तो यहाँ पर रेडी हूँ तुम्हारे पास आने के लिए। तो तुम किसी को कोई ये इच्छा तो करो। लेकिन अभी अगर हम अभी का देखते हैं, हमारे आसपास हमारे कितने लोग हैं जिनको भगवान में विश्वास है, या भगवान का नाम लेना चाहते हैं, या प्रभु की इच्छा करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो प्रभु के पास जाते हैं। एक दूसरे से बातें करेंगे, सलाहें लेंगे, बातें गॉसिप्स करेंगे, कोई चीज चाहिए होगी दूसरे से मांगेंगे। भगवान के पास जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। होते भी हैं तो बहुत ही विरले होते हैं जो जाकर के उनके पूजा पाठ करके कुछ चीज अगर उनको चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा कुछ मांगने के लिए चले जाते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होगा इंसान जो क्यों ये कहे कि मेरे को प्रभु आपकी लीला देखनी है, मुझे आपके पास आना है, या मुझे आपसे किसी भी तरह का कोई संपर्क चाहिए। अब देखो, एक छोटी सी बात है। हम अगर अपने कृष्ण भगवान की भी कहानी देखते हैं, कहाँ पर पैदा हुए थे वो? जेल में पैदा हुए थे। जेल में पैदा हुए, और एकदम घना घोर वो जेल का कोठरी जिसके अंदर वो पैदा हुए, अभी 2 मिनट भी नहीं हुए थे, उनको अलग कर दिया उनकी मम्मी से। अलग करके और उनको जो है किसी और की गोदी में डाल दिया। वहां पर अभी 2 साल के भी नहीं हुए थे कि उनको जो है पूतना मारने के लिए आ गई। पूतना का वध किया। फिर थोड़े बड़े हुए, फिर इतने राक्षसों को मारा, नाग को मारा, कंस को मारा, कितने बड़े बड़े राक्षसों को मार मार के तब वो बड़े हुए। हम क्या उनके प्रभु के लिए अगर हम उनकी कहानी देखते हैं, क्या हम उनके लिए एक आंसू बहा सकते हैं कि हाय प्रभु, आपने कितना सब कुछ देखा है? हम तो आपका 1% भी नहीं है। जितना प्रभु ने देखा है, उनकी लाइफ को देखो, तो हम 1% भी नहीं है। श्री राम जी का आप देखो अवतार,
कितनी उम्र थी उनकी? 18 साल की भी नहीं थी जब उनको निकाल दिया था वहां से। इतने राजमहलों में रहने वाले जो हैं हमारे प्रभु, उनको बाहर वनवास में भेज दिया, और नंगे पांव वो चल रहे हैं, पूरा वो सिंपल कपड़ों के अंदर, सारे जेवर वेवर सब कुछ निकाल करके उनको भेज दिया जंगलों में, कांटों के ऊपर चल रहे हैं, चल चल के 14 साल निकाल दिए उन्हें। 14 साल कोई छोटा टाइम नहीं होता, बहुत बड़ा टाइम होता है। और उस टाइम के जंगल पता है कैसे थे? सारे जानवरों से भरे हुए, और इतने खौफनाक जंगल होते थे उस टाइम के। वहां पर उनको भेज दिया, और कहा अयोध्या से लेके लंका तक, आप देखो जरा कितना पूरा, ऑलमोस्ट पूरा इंडिया कवर हो जाता है। अयोध्या कहाँ है? हमारी यूपी में। वहां से नीचे लंका तक का पूरा पूरा इंडिया कवर हो जाता है, इतना दूर तक वो चल करके गए हैं, है ना। और वो भी जंगलों के अंदर, कोई उनको ऐशो आराम नहीं, किसी के यहाँ का उन्होंने कभी कुछ, अगर राजा महाराजा के वहां से निकलते भी थे तब भी उन्होंने किसी के यहाँ का भोग नहीं किया, जंगल का ही सीधा सिंपल खाना खाते रहे, उन्हीं के जंगल में बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ में रहे। क्या हम उनके लिए एक आंसू बहा सकते हैं? कभी हमें ये लगता है कि नहीं, हमारे प्रभु ने देखो कितना सब कुछ किया है। हमने हमने तो अपनी जिंदगी, हम अपनी छोटी छोटी इतनी इतनी जरा सी परेशानियों के लिए पूरी बाल्टी भर के आंसू निकाल देते हैं, लेकिन क्या हम भगवान के लिए एक आंसू बहा सकते हैं? नहीं ना। तो वो कहते हैं कि मेरे लिए तुम आंसू मत बहाओ, लेकिन तुम जैसे मेरे को चाहोगे मैं वैसे आ जाऊंगा तुम्हारे पास। कहते हैं ये हमारे जो संत लोग हैं ना, वो ये कह करके जाते हैं, कहते हैं प्रभु के लिए एक आंसू बहा करके देखो, वो तुम्हारी जिंदगी भर के सारे आंसू अगर खत्म ना कर दे तो फिर बोलो। और ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम अपने भगवान को देखते हैं, उनकी उन्होंने जितना सब कुछ सहा है, उनके लिए अगर हम एक आंसू बहा करके देख लें, हमारे कभी जिंदगी में कोई कष्ट नहीं आएगा, वो हमारे सारे कष्टों को दूर कर देंगे। लेकिन क्या हमारे अंदर इतनी करेज है? नहीं है। हम अपने लिए आंसू बहाते रहेंगे, हाय मेरे को ये नहीं मिला, हाय मेरे को वो नहीं मिला, वो नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा, ऐसे नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा, ये चीज नहीं मिली, फलानी चीज नहीं मिली, ढिकानी चीज नहीं मिली। अपने लिए तो हम रोते रहते हैं, लेकिन भगवान के लिए कभी नहीं रोते। कभी उनके लिए हमारे हमारे दिल में ये नहीं आता। हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, भगवान के पास मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। हाय मेरे पास ये नहीं है, हाय मेरे पास घर नहीं है, हाय मेरे पास गाड़ी नहीं है, हाय मेरे पास ये नहीं है। लेकिन क्या हम प्रभु के साथ में वो लाड प्यार जैसे बच्चा एक मम्मी पापा के साथ करता है, क्या हम कर सकते हैं? भाई वो भी तो हमारे भगवान, हमारे फादर तो है। क्या हम बच्चे की, जैसे हम बच्चे अपनी माँ की गोद में जाकर के लेटते हैं, या उनसे कुछ कहते हैं कि हाँ मेरे को आप कहानी सुना दो, या मेरे को मेरे साथ कोई बात कर लो, क्या हम इतने लाड से प्यार से भगवान के लिए भगवान के पास जा सकते हैं? नहीं जाते ना हम। तो कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आकर के देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए उतनी ही भूख है जितनी कि तुम्हारे अंदर, एक भक्त के अंदर जितनी भगवान को पाने की भूख होती है, भगवान के अंदर भी उतनी ही भूख होती है अपने भक्त के पास जाने। ये जो बॉन्ड होता है ना भगवान का और भक्त का, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसमें ये नहीं पता चलता कि भक्त कौन है और भगवान कौन है। वो दोनों एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा घुल मिल जाते हैं। तो कहते हैं कि जिस तरीके से भाव से तुम मुझे मांगोगे, उसी भाव से मैं तुम्हारे पास दौड़ा चलूं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 12th। 12th verse. कंगशन्तः कर्माणां सिद्धिं यजन्ते इह देवताः कृषिप्रं हि मानुष्यलोक सिद्धि भवति कर्मजा. Desiring the result of action, they worship gods. For the result born of action comes quickly in this world of human beings. कहते हैं कि जो भी आप मांगोगे आपको वो तो मिल ही जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप प्रभु से मांगोगे। अच्छा, हमारे ये जो 33 करोड़ देवी देवता है वो किस लिए है? इट इज लाइक ट्रबल शूटिंग। भाई आपको, अगर आपने गाड़ी ली तो आप सबसे पहले कहाँ जाते हो? हनुमान मंदिर जाते हो गाड़ी लेकर के, है ना। क्योंकि हनुमान जी का डिपार्टमेंट यही है, व्हीकल वाला डिपार्टमेंट है। वो वायु वायु देवता है ना, उनके बेटे हैं। तो उनका डिपार्टमेंट क्या है कि एक्सीडेंट ना हो, गाड़ियों वाला डिपार्टमेंट उनके पास है। अच्छा, बच्चे को जब हम स्कूल भेजने लगते हैं तो क्या बोलते हैं? सरस्वती माँ के पांव छू करके जाओ, बोलते हैं ना। तो उनका डिपार्टमेंट कौन सा है भाई? उनका विद्या का डिपार्टमेंट है। जब बंदा इंसान कोई नया बिजनेस शुरू करता है तो वो क्या कहता है? गणेश जी की पूजा करो। गणेश जी का डिपार्टमेंट क्या है? व्यवसाय कराना, आपको सुख समृद्धि
और सक्सेस दिलाना, ये गणेश जी कर पाए। तो सब भगवान जो हमारे ये 33 करोड़ देवी देवता है, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, 33 करोड़ क्यों है? क्योंकि हमारी इच्छाएं इतनी है, हमारी प्रॉब्लम्स ही इतनी है कि भगवानों को भी ना, मतलब ईश्वर को अपने 33 करोड़ रूप बनाने पड़े अलग अलग, और सबको एक एक डिपार्टमेंट दे दिया उन्होंने कि तुम ये डिपार्टमेंट संभालो, तुम ये संभालो। क्यों? क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया, तो अब जैसे प्लम्बर का काम इलेक्ट्रिशियन नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिशियन का काम प्लम्बर नहीं कर सकता, तो वैसे ही सबके भगवानों को अलग अलग डिपार्टमेंट दे दी कि जिसकी जो इच्छा है उसके हिसाब से तुम ये वाले भगवान की वर्शिप करो। अब हमारे वो है धनवंतरी प्रभु है, तो जब कोई बीमार होता है तो धनवंतरी भगवान को याद करते हैं ना। धनवंतरी भगवान को ये धनतेरस वाला दिन भी होता है, उस दिन भी धनवंतरी भगवान की पूजा की जाती है, उसके लिए कि हमें जो है आरोग्य, हमें जो है हमारी हेल्थ अच्छी रहे, उसके लिए हम धन्वंतरी भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे कितने देवी देवता, कैलेंडर देख लो हमारा पूरा का पूरा भरा पड़ा है। जो हिंदू कैलेंडर है उसमें रोज के दिन का पंचांग आप देखोगे, तो आज इस भगवान का दिन है, आज इस भगवान का दिन है, आज इस भगवान का दिन है, आज ये वाली जयंती है, आज ये वाली अष्टमी है, आज ये वाली एकादशी है, अलग 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 डिपार्टमेंट दिए हुए हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि जिस तरीके से तुम मुझे जिस रूप में मेरे से इच्छा करोगे, मैं उस रूप में आकर के तुम्हारी वो इच्छा तो पूरी कर दूंगा। भाई अगर आप हनुमान जी के पास गए, आपने कहा कि प्रभु मेरे एक्सीडेंट ना हो, मुझे बचा करके रखना, तो वो आपको बचा के रखेंगे, ये उनका डिपार्टमेंट है ना। लेकिन कह रहे हैं कि ये जो तुम जो उनसे मांगते हो वो तुम मांगते हो, जब जैसा तुमने मांगा वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन ये सारी की सारी जो आती है, क्या नाम है, डिजायर्स, ये जितने भी आप लोग डिजायर करते हो, आती वो मेरे पास है एक्चुअली। इवेंचुअली वो जाती ईश्वर के पास है, लेकिन हम लोग अलग अलग भगवानों से अलग अलग तरह की पूजा करके उनसे अपनी डिजायर्स की पूर्ति कराते हैं। आ गए अब तो, आप तो आ गए, अब कैसे आ गए? हाँ। अरे बड़ा देखा बटन दबा दबा के और म्यूट पे किया, सब जगह किया, दबाते गई, मेरा अब मिल गया। चलो इस बहाने सीख जाओगे ना कुछ तो। हाँ। अच्छा, तो एक बार की कहानी है। एक बार विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी माँ बैठे होते हैं, तो वो बैठे होते हैं, तो उनको विष्णु भगवान जी जो है, लक्ष्मी माँ उनके पाँव दबा रही है, तो लक्ष्मी माँ बोलती है, विष्णु भगवान जी से पूछती है कि आपको क्या लगता है कि जो ये इंसान है वो आपको ज्यादा पूछता है या मुझे ज्यादा पूछता है? तो विष्णु भगवान बोलते हैं कि मुझे पूछता है भाई, तो मैं हाँ। विष्णु भगवान हूँ, मुझे पूछते हैं। कितनी आप गलत फहमी में रहते हो, मेरे को ज्यादा पूछते हैं वो तो, जो उनको जो है, आपको लगता है कि आप पूछते ना, मेरे मेरे ज्यादा पुजारी है। कहते हैं अच्छा चलो देखते हैं, चल चल के धरती पे देखते हैं कि किसकी ज्यादा पूजा होती है। तो सबसे पहले विष्णु भगवान जो है वो अपना एक सेठ के घर गए, और अपना उनके घर में जाकर के उन्होंने बोला कि मैं नारायण हूँ और मैं भगवान हूँ नारायण, तो मेरे को तुम अपने घर पे रख लो। उन्होंने कहा ठीक है भाई, तुम भगवान हो नारायण, आ जाओ रह लो घर के अंदर। एक कमरा दे दिया उन्होंने रहने के लिए। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी माँ आई। लक्ष्मी माँ ने बोला कि देखो मैं तो हूँ लक्ष्मी, मैं तो तुम्हें दे दूंगी धन दौलत बहुत सारी, तो अब तुम मुझे अपने घर में रख लो। कह रहे मेरे घर में एक ही कमरा खाली है, उसमें कोई नारायण नाम का भगवान रह रहा है, अभी मैं उसको बाहर निकाल करके तुम्हें अंदर कर देता हूँ, तुम आ जाओ, मुझे नहीं है नारायण वाला। तो अंदर आकर के सेठ उनको बोलता है कि आप नारायण हो, महेश हो, जो भी हो, जाओ यहाँ से, मेरी तो माता आ गई मेरे को धन दौलत देने वाली, मैं तो उन्हीं की पूजा करूंगा, आप चले जाओ यहाँ से। तो ऐसे करने उन्होंने ऐसा कहा, तो दोनों वहां से लुप्त हो गए, विष्णु भगवान भी और लक्ष्मी माँ भी। तो वापस आने के बाद बोले देखा किसकी ज्यादा पूजा करते हैं? कहते हैं हाँ मैं मान गया, तेरी ज्यादा पूजा होती है। तो इंसान जो है वो हर तरीके से, हमारे अंदर क्या होता है, हमेशा मांगने की एक वो रहती है कि हाय किसी तरह से मुझे मिल जाए, लेकिन इवेंचुअली विष्णु भगवान है जो लक्ष्मी माँ के थ्रू हमें दे रहे हैं। समझो? तो जो हमारे ईश्वर हैं, जिनको हम ब्रह्मन बोलते हैं, जिनको हम ईश्वर बोलते हैं, दे हमें वो रहे हैं, लेकिन अलग अलग भगवानों के थ्रू से दे। तो जब हम ये कहते हैं कि हमने गणेश जी से मांगा, तो देने वाले ईश्वर है, पर देते वो गणेश जी के रूप से, उन रूपों से
देते हमें ईश्वर ही है। कहते हैं कि जो इंसान मूड बुद्धि से मेरे को उसको ये लगता है कि ये वाले भगवान अलग है, वो भगवान अलग है, इनका मंदिर अलग है, उनको सारा कुछ निचोड़ निचोड़ करके आता मेरे अंदर ही है भाई। सबका सबसे ऊपर मैं ही बैठा हूँ। अब हमारे लोकसभा के अंदर इतने सारे एमपीज एमएलए बैठे हुए हैं और सबका काम, सब बातें कर रहे हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया, वो कर दिया। कराने वाला कौन है? एक है, प्राइम मिनिस्टर। खराब हो रहा है, नाम इन सबके हो रहे हैं। कमांड वहां से आता है सीधा, प्राइम मिनिस्टर से। नाम मिनिस्टरों का हो जाता है कि मैंने ये करा दिया, मैंने वो करा दिया, मैंने वो करा दिया। तो ऐसे ही जितने भी ये देवी देवता होते हैं हमारे, हमारी इच्छाएं वो पूर्ति करते हैं, इच्छाओं की पूर्ति वो करते हैं क्योंकि उनको वो डिपार्टमेंट मिला हुआ है। लेकिन इवेंचुअली कराने वाला कौन है? ईश्वर। ईश्वर है जो हमें हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो वो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि मैं करता हूँ तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा, लेकिन तुम जो हो अलग अलग भगवानों को ये समझ करके कि ये मुझसे अलग है, तुम उनकी पूजा करते हो। इवेंचुअली तुम उनके हेवन में जाने की भी कोशिश करते हो। अब क्या होता है कि सबसे ज्यादा इंसान को क्या लगता है कि हाय इस जिंदगी से मेरे को छुटकारा मिल जाए, ऐसी जिंदगी मिल जाए जहां पे मेरे को काम भी ना करना पड़े और सारा मेरे को खाना भी परोसा हुआ मिल जाए और सारा कुछ मेरे को खरा कराया मिल जाए, ना मेरे को काम करने की जरूरत पड़े, ना मुझे कमाने जाने की जरूरत पड़े। तो वो हेवन के सपने देखते हैं, उसको लगता है कि स्वर्ग में पहुंच जाऊं, वहां पे तो मेरे को कुछ काम भी नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ मेरे को वैसे का वैसे मिल जाएगा। तो वो भगवान की पूजा इसलिए करते ताकि उसको स्वर्ग मिले। लेकिन मोक्ष तक पहुंचने के लिए जो बुद्धि चाहिए वो होती है हजारों करोड़ों लोगों में से एक के पास। ज्यादा से ज्यादा हजारों हजारों करोड़ों लोग हजारों करोड़। एक के पास होती है जो मोक्ष मांगता है। हाँ मोक्ष की जो बुद्धि होती है वो हजारों करोड़ों लोगों में एक होती है। ज्यादा से ज्यादा लोग क्या बोल देते हैं कि हमें स्वर्ग तक पहुंचना है, इवन ब्रह्मलोक तक पहुंचना है। वो बोलते हैं कि हम ब्रह्मलोक पहुंचा हो जाएगा हमारा, हम तो दोबारा नहीं आने वाले। नहीं, ब्रह्मलोक से भी ब्रह्मलोक भी पुनरावर्ती है, आपको वहां से भी वापस आना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए भी आगे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कैसे आप वापस आते हो, आगे वाले चैप्टर में बताएंगे। लेकिन अगर आप ब्रह्मलोक तक जाने की भी सोचते हो तो भी आपको वापस आना पड़ेगा। तो आप किसी भी स्वर्ग में पहुंचने की, अगर आपको लगता है कि मैं इस स्वर्ग में पहुंच जाऊं मेरी तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, नहीं, आपको वहां से वापस आना पड़ेगा। जैसे ही आपके पुण्य का पिटारा खत्म हो जाएगा फिर वापस छुट्टी। जितना आपने पुण्य इकट्ठा करके स्वर्ग पहुंचे हो वो कितना रहेगा भाई, जितना कर्म करोगे फल तो उतना ही मिलेगा ना। तो जितना आपने इकट्ठा करके आप स्वर्ग पहुंच गए, स्वर्ग में भी आपको कोई परमानेंट एंट्री थोड़ी मिलती है कि आ गए तो अब आप यहीं रहो ना। जब आपका पुण्य खत्म फिर आपको वापस धरती पे भेज दिया जाए। तो कहते हैं कि मोक्ष मांगो, मोक्ष। बोलो कि मुझे दोबारा आना ही नहीं है, मुझे दोबारा पैदा होना ही नहीं है, मुझे किसी भी इच्छा को पूर्ति करने के लिए नहीं आना, मेरी सारी इच्छाएं यहाँ थी, यहाँ है, खत्म हो गई, बस अब मेरे को और किसी चीज की इच्छा नहीं। जब आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, आपको ये लगता है कि अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, तब आप मोक्ष के बारे में सोचते हो। लेकिन जिसकी इच्छाएं रहती हैं वो मोक्ष के बारे में नहीं सोच पाते। ठीक है, अब ये अब नेक्स्ट लेते हैं 13th वर्स विल टेक। 13th verse. चतुर्वर्ण्यां माया सृष्टं गुणा कर्म विभगसः तस्य कर्ताराम् अपि मां विधि अकर्ताराम् अवम्. The fourfold division of society has been created by me based upon guna and karma. No need to be its author. Also, no need to be a non-doer and changeless. हमारी ये जो पूरी सृष्टि है इसको ना चतुर्विधा, 4 तरह की श्रेणी में बांटा गया। और वो किसके हिसाब से बांटा हुआ है? एक तो आपके कर्म के हिसाब से, दूसरा आपके गुण के हिसाब से। तो भगवान ने ये जो 4 तरीके के हमारे यहाँ 4 श्रेणियां आती हैं, ब्राह्मण आते हैं, क्षत्रिय आते हैं, वैश्य आते हैं और ये शूद्र। ठीक है, तो ये चारों उन्होंने इसलिए नहीं बनाए कि तुम श्रेष्ठ हो, तुम नहीं हो, तुम कम हो, नहीं। ये एक तो होता है हमारे गुणों के हिसाब से और एक होता है हमारे कर्मों के हिसाब से, हमारे कर्म कैसे। चलो इस बार जैसे हमारा ये जन्म है, इस जन्म में हमारा ये है कि मेरे को
किसी भी तरीके से दूसरों के लिए भला करना है, मेरे को चाहे लड़ाई झगड़ा करना पड़े, लेकिन मैं सोसाइटी का उद्धार करना चाहता हूँ, अगर मेरे अंदर इस तरह की इच्छाएं हैं और मेरे कर्म भी वैसे हैं, तो मेरे को अगला जन्म जो है वो क्षत्रिय वाला है। अगर मेरे इस जन्म में ऐसे कर्म है कि नहीं, मेरे को शास्त्रों से प्यार है, मेरे को शास्त्र में पढ़ने में बड़ा मजा आता है, भगवत गीता जी पढ़ना है मुझे, अध्याय करना है मुझे, चैंटिंग करनी है, तो आपको अगला जन्म जो है वो ब्राह्मण का। आपके इस जन्म में अगर आपको छोटे मोटे काम करने में, दफ्तर चले गए, छोटे मोटे काम कर लिए, उसमें ज्यादा मजा आता है, छोटे मोटे काम कर लो, कौन बड़ा सोचेगा, तो आपको अगला जन्म शूद्र का मिलेगा। आपको इस जन्म में अगर वेल्थ से, रजस से बहुत ज्यादा प्यार है, आप चाहते हो कि मैं बिजनेस करूं, मेरा बहुत बड़ा नाम हो, तब आपको अगला जन्म जो है वो वैश्य का मिलेगा। ये भगवान ने ये डिवीजन इसलिए नहीं बनाए हैं कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि तुम श्रेष्ठ हो या तुम नहीं हो, नहीं, ये हमारे कर्मों का ही फल और हमारी इच्छाएं ही है जो हमें इस श्रेणी के अंदर डाल देते हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये 4 तरह की मैंने डिवीजन बनाई है पूरी धरती के ऊपर, पूरे कॉस्मोस के ऊपर, खाली इंसानों के लिए लिमिटेड नहीं है ये। अगर आप जानवरों में भी देखोगे, उसके अंदर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं। जानवरों के अंदर जो है ये, अब गौ माता है, उनको क्या बोला जाता है, उनको ब्राह्मण बोला जाता है। गौ माता की पूजा होती है कि नहीं होती, है ना, तो अच्छा उनको ब्राह्मण माना जाता है। क्षत्रिय कौन होते हैं हमारे, शेर, चीते, जो लड़ाई झगड़ा वो लड़ने लड़ने का काम करते हैं, उनको क्षत्रिय की श्रेणी में डाला जाता है। अच्छा, जो हमारे बैल हो गए, घोड़े हो गए, ऊंट हो गए, ये वैश्य की श्रेणी में आते हैं क्योंकि ट्रेडिंग में काम कराते हैं। अच्छा, बिल्कुल ही जो एकदम ही वो है जकौल और लोमड़ी, जो जूठन में जी रहे हैं, जूठा बूटा खा करके जी रहे हैं, वो हमारे शूद्र की श्रेणी में आ जाते हैं। ऐसे ही हमारे वनस्पति, फूल पत्ती, जितनी भी वेजिटेशन होती है, उसके अंदर भी ये 4 श्रेणियां हैं। जो फूल प्रभु के चरणों में चढ़ता है ना, जैसे लोटस हो गया और हमारा गेंदा हो गया, वो हमारा ब्राह्मण की श्रेणी में आता है। जो हमारा बिकता है घरों को सजाने के लिए, वो किस में आता है, हमारा वैश्य की श्रेणी में आता है। तो ये चारों डिविजन जो है ना हमारी, ये पूरी की पूरी धरती के ऊपर वैलिड है, ये हर जगह पर वैलिड है। अब ये तो हो गया हमारा कर्मों के हिसाब से डिविजन। अब दूसरा डिविजन ये होता है जिसको हम बोलते हैं गुणों के हिसाब से डिविजन। पूरी धरती के अंदर तो सारे के सारे पैदा नहीं हुए ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भाई अगर हम ये बोलते हैं कि यूरोप कंट्री है, उसके अंदर के सारे लोग में बताओ भाई शूद्र कौन है, वैश्य कौन है, और ब्राह्मण कौन है, और क्षत्रिय कौन है, आप कैसे बताओगे। तो उसमें ये होता है कि आपकी लाइफ का गोल क्या है। अगर आपकी लाइफ का गोल है सीकिंग विजडम, यानी कि मेरे को पढ़ाई में इंटरेस्ट है, मेरे को शास्त्रों में इंटरेस्ट है, तो आप किसी भी कंट्री में रह रहे हो, लेकिन अगर आपकी जिज्ञासा बहुत ज्यादा है, आप साइंटिस्ट बन करके जानना चाहते हो, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, या शास्त्रों का ज्ञान पाना चाहते हो, योग का ध्यान करना चाहते हो, तो आप ऑटोमेटिकली ब्राह्मण की श्रेणी में आ जाओ। अगर आपका इंटरेस्ट ये है कि मेरे को पैसा बहुत कमाना है और मेरे को नाम बहुत कमाना है, तो आप ऑटोमेटिकली क्षत्रिय की श्रेणी में आ जाओ। अगर आपको ये करना है कि ओनली मनी, मनी दैट्स ऑल, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, खाली पैसा और ट्रेडिंग करनी है, बिजनेस करना है, तब आप ऑटोमेटिकली वैश्य की श्रेणी में आ जाओ। और बाकी जितने काम जो हम दूसरों के लिए करते हैं, कंपनी में काम करना या फिर किसी और के लिए काम करना, छोटे मोटे कामों के अंदर अपना लाइफ बिताना, तो आप ऑटोमेटिकली शूद्र की श्रेणी में आ जाओ। तो ये गुणों और कर्मों के हिसाब से हमारा जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की श्रेणियां बनाई गई। इसमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान ने ये कभी भी नहीं कहा कि ब्राह्मण ऊपर है और क्षत्रिय नीचे, नहीं। उन्होंने कहा है कि ये तुम्हारी खुद के कर्मों के हिसाब से। अच्छा, अब एक बात समझो, लेडीज हैं बहुत सारी, अलग अलग ग्रुपिंग नहीं बना लेती हैं, जिनको गॉसिप करने की आदत होती है, चुगली करने की आदत होती है ना, उनका ग्रुप अलग हो जाता है। सपोज जो वर्किंग लेडीज होती हैं, काम कर रही हैं, बाहर जा रही हैं, उनका ग्रुप अलग हो जाता है। और कोई लेडीज है जो घर का काम करती हैं, हाउस वाइफ है, उनका ग्रुप अलग हो जाता है। हमने देखा होगा किट्टी पार्टियां होती हैं, तो खाली हाउस वाइफ की अलग होती हैं, है ना, काम करने वालों की अलग होती है। ये ग्रुपिंग हम ऑटोमेटिकली अपने आप बना लेते हैं, बनाते हैं कि नहीं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट उसके अंदर ही होता है, उस फील्ड में ही होता है।
तो जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट होता है ना, वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं और अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। ऐसे ही ये 4 डिवीजन बनाए गए हैं हमारे इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड है। तो जिसको पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है उसके लिए ब्राह्मण का एक ग्रुप बन जाता है। जिसको ट्रेडिंग का इंटरेस्ट है, और इंडिया के अंदर तो इतने तरह की ग्रुपिंग है। अभी देख लो, सिंधी कम्युनिटी अलग होएगी, सरदारों की कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी अलग होएगी, ब्राह्मण कम्युनिटी अलग होएगी, ओबीसी, ओएसटी, एसटी, एससी, इन सब की कम्युनिटियां अलग होंगी। कितनी सारी अलग 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 तरह की श्रेणियां होती है कि नहीं? हम तो जानते हैं ना कि ये इसका कोटा है, ये उसका कोटा है, ये ओबीसी का कोटा है, एससी एसटी का कोटा है। सारी ग्रुपिंग 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 होती है। इसलिए होती है बिकॉज बेस्ड ऑन अवर कर्मा एंड डिजायर, हमारे गुण जो हैं वो हमें ऑटोमेटिकली उस ग्रुप की तरफ ले जाते हैं, और हमारे जो कर्म है वो हमें ऑटोमेटिकली उस ग्रुप की तरफ ले जाते हैं। तो ये 4 तरह के डिविजन्स प्रभु कहते हैं कि मेरी बनाई हुई है, लेकिन इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कौन सी श्रेष्ठ है और कौन सी नहीं है। शूद्रों का काम ब्राह्मण के बगैर नहीं हो सकता, ब्राह्मण का काम वैश्य के बगैर नहीं हो सकता, वैश्य का काम क्षत्रिय के बगैर नहीं हो सकता। हम लोग सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। आज अगर हमारी आर्मी नहीं होगी, क्षत्रिय नहीं होंगे, क्या हम अपने घरों में सेफ होंगे? नहीं होंगे ना। पुलिस नहीं होगी तो क्या हम अपने घर में सेफ होंगे? नहीं। तो वो क्या है? क्षत्रिय है। अगर ट्रेडर्स नहीं होंगे, फार्मर्स नहीं होंगे, कोई खेती बाड़ी करने के लिए नहीं होगा, हमें क्या अन्न मिलेगा? एक चीज समझो, देखो, बड़े बड़े एक मैंने अभी किसी के मुंह से सुना, बड़े दिल पे लगी मेरे बात। उसने कहा कि रोटी खाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन होता है? रोटी बनाने वाला। उसमें ज्यादा मेहनत लगती है, रोटी बनाने में ज्यादा मेहनत लगती है। अच्छा, रोटी बनाने से ज्यादा रोटी कमाने में और मेहनत लगती है। रोटी कमाने से ज्यादा रोटी उगाने में और मेहनत लगती है। तो भाई साहब, जो फुल्का आपके मुंह में आ रहा है ना, उसको जरा सोच समझ करके खाओ कि कितने तरीकों से ये आया है, किस किस जरिए से ये आया है। उगाने वाला जो है उसकी मेहनत सबसे ज्यादा है। उसको बीज भी डालने हैं, उसको खेती बाड़ी भी करनी है, उसको देखना है कि मेरी मेरी फसल को कोई खा ना जाए, कोई आग ना लगा जाए, उसका ध्यान भी रखना है। उससे ज्यादा फिर कौन होता है जो कमाने के लिए बाहर निकलता है? धूप में, पसीने में, बारिश में बेचारे को जाकर के कमानी है। फिर बनाने वाली वो लेडी जो खड़ी होकर के आटा बांध रही है, एक एक फुल्का अपने हाथ से बना करके खिला रही है। फिर लास्ट में आता है खाने वाला, जो उसको मुंह में डाल करके खा रहा है। तो देखो, हम अगर इन चारों को देखेंगे ना, सबकी अपने अपने रोल है। हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं, फार्मर जो है वो ज्यादा श्रेष्ठ हो गया क्योंकि मैं, मेरा काम मुश्किल है तो मैं श्रेष्ठ हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। श्रेष्ठ नहीं होता कोई भी। हाउसवाइफ की भी उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी की हस्बैंड की है। भाई, हस्बैंड बाहर जाके कमा रहा है, तो लेडी घर में बैठ करके जो बना करके खिला रही है ना, वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है। 2 दिन मायके चली जाए बीवी, ओए ओए जो घर की हालत हो जाती है, तितर बितर पूरा ऊपर नीचे हो जाता है। ना खाने को मिलता है, ना पहनने को मिलता है, ना कुछ मिलता है। क्यों होता है कि नहीं होता? 2 दिन मायके चली जाए, पीछे से अकल आ जाती है ठिकाने 2 मिनट में कि कहाँ चली गई हाय। है, और जब तक वो घर पे रहती है तो मुंह से हमेशा इधर, करते क्या हो तुम, करते क्या हो सारा दिन, करते क्या हो। और इम्पोर्टेंस तब पता चलती है जब 2 मिनट के लिए वो बाहर चली गई। तो ये चारों डिविजन जो हमारे बनाए हुए हैं, ये हमारी इच्छाओं के हिसाब से बनाए हुए हैं। इसमें कोई ऊपर नीचे या कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट या कम इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन जो मूड बुद्धि है, वो मूड बुद्धि हमेशा यही बोलेगी कि ब्राह्मण ऊंचा शूद्र नीचे। वो मूड बुद्धि है, हमें उसके साथ में नहीं जाना है। ज्ञानी बनो, ज्ञानी के अंदर ये समझ होती है कि ब्राह्मण ऊपर शूद्र नीचे नहीं है, क्योंकि कोई दूसरे का काम नहीं कर सकता। ब्राह्मण को बोल तू जाकर के अपना टॉयलेट साफ कर जरा, करेगा? जाकर के करेगा? नहीं करेगा ना साफ। करने के लिए उसको शूद्र को बुलाना ही पड़ेगा ना। और शूद्र अगर नहीं होगा तो गंदे टॉयलेट में रह सकता है? वो नहीं रह सकता ना। तो फिर कौन किससे ऊपर हो गया? नहीं हुआ कोई भी किसी से ऊपर। 4 डिविजन बने हुए हैं हमारे, दर बेस्ड ऑन गुना एंड कर्मा। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। 14th verse. ना माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृह इति माम यः अभिजानन्ति
कर्माभि न सह बध्यते. Actions do not affect me. I have no cravings with regards to the result of action. Thus, who clearly knows me is not bound by actions. भाई कर्म तो हम कर रहे हैं, लेकिन भगवान कोई कर्म थोड़ी कर रहे हैं. प्रभु क्या कर रहे हैं बैठ के? उनको कोई भी कर्म बाउंड नहीं करता है, उनको कोई भी कर्म बाइंड करके नहीं रखता है. ह्यूमन बीइंग को, इंसान को कोई भी कर्म बाइंड करके रखता है. इंसान को क्या लगता है कि ये काम मैंने किया है, ये मैं कर रहा हूँ, उसके अंदर अहम आ जाता है कि करने वाला तो मैं हूँ. लेकिन एक्चुअली क्या हम कोई भी कर्म अपने आप से कर रहे हैं? हम कोई भी काम अपने आप से कर रहे हैं क्या? नहीं. अगर हम दिमाग इस्तेमाल करके, हाथ इस्तेमाल करके, पैर इस्तेमाल करके, मुंह इस्तेमाल करके कोई कर्म करते भी हैं, तो करवाने वाला कौन है? प्रभु. लेकिन अहम हमारा इतना ज्यादा होता है कि हमें ये लगता है कि हमारे से ज्यादा कोई और काम तो करता ही नहीं है. एक्शन हमें बाइंड कर देते हैं अपने आप, अपने साथ में ना एक बाउंडेशन बना देते हैं. वो मेरे पास तो कुछ भी करने के लिए नहीं. करते प्रभु सब कुछ है. प्रभु ने पूरी सृष्टि के मुंह में जब तक दाना नहीं डाला, तब तक वो खुद नहीं खुद खाते. लेकिन फिर भी वो ये कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं करता. इंसान क्या करता है अपने लिए? सिर्फ कि मैं ये कर लूं, वो कर, अपना पेट भरने के लिए सोचता है, दूसरे के बारे में कभी सोचता भी नहीं, और फिर भी ये कहता है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया. अब देखो डिफरेंस, देखो दोनों के अंदर. प्रभु क्या कर रहे हैं? पूरी सृष्टि का पालनहार. उन्होंने ये भी देखना है कि एक चींटी को खाना मिले तो मैं सोऊं, एक इंसान को खाना मिले तो मैं सोऊं, नरक में रहने वाले लोगों को खाना मिले तो मैं सोऊं. हमारे उसमें आश्रम में जब हम रह रहे थे, तो खाने से पहले ना, खाने की जो थाली आती है ना, उससे पहले ना जल लेकर के थाली के चारों तरफ गोल घुमाया जाता है, और उसको ऑफर किया जाता है. दिस इज गोइंग टू ऑफर टू ऑल अवर, जो जितने हमारे पितर हैं उनको हमने ऑफर कर दिया. ठीक है, ये पहले होता है. अच्छा, उसके बाद में जब आपने खाना खा लिया, उसके बाद में क्या करते हैं, जो थाली जो गंदी हो जाती है ना, उसके अंदर फिर से जल छिड़का जाता है. फिर दोबारा से जल छिड़क करके उसको एक कॉर्नर में नीचे फेंक दिया जाता है. वो किसको ऑफर करते हैं? कि जो हमारे पितर नरक में रह रहे हैं ना, उनको भी, उनका भी पेट भर जाए, उन तक भी ये जल जो है वो पहुंच जाए. दोनों तरीके से वो करते हैं, स्वर्ग वालों को भी देते हैं, नर्क वालों को भी. ऑफरिंग करी जाती है. तो ये ऑफरिंग करी जाती है कि दोनों का ध्यान रखा जाता है. मतलब ये भी होता है कि जो लोग स्वर्ग में है, जो नर्क में. अरे ये हमारे आश्रम में एक रीत है, ये हमारे सनातन धर्म की एक रीत है कि आपने दोनों का ध्यान रखना है. क्यों? अब ऐश्वर्य भाव जो है वो इंसान के अंदर आना चाहिए. ईश्वर क्या कर रहे हैं? वो तो सबको खिला पिला करके नरक में रहने वाले लोगों को भी खिला रहे हैं, स्वर्ग में रहने वालों को भी खिला रहे हैं. चींटी का पेट भी भर रहे हैं, वायरस का भी भर रहे हैं, बैक्टीरिया का भी भर रहे हैं, इंसानों का भी भर रहे हैं. फिर जाकर के कुछ करते हैं. हम सबके थ्रू कर्म करने वाले प्रभु ही हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, मैं तो कुछ नहीं करता. ये क्या है? ये उनका बड़प्पन है कि करने वाले वो हैं, लेकिन कहते हैं मैं कुछ नहीं करता. इंसान क्या करता है? उल्टा करता है. करेगा इतना, सुनाएगा इतना. हाय मैंने तो ये भी कर दिया, मैंने तो फलाने के लिए वो कर दिया, मैंने ढिगाने के लिए वो कर दिया, मैंने तो इसका घर बना दिया, मेरी वजह से तो ये सांस ले रहा है, मेरी वजह से तो ये जिंदा है, मैं ना होता तो ये मर गया होता. करने वाला करेगा इतना सा काम, कोई छोटा सा काम कर देगा, लेकिन सुनाएगा इतनी ज्यादा. प्रभु कहते हैं मैं तो कुछ भी नहीं करता, जबकि वो सब कुछ कर रहे हैं. तो वो इस वर्ष के थ्रू क्या बताना चाह रहे हैं? कह रहे हैं कि तुम सब कुछ करो, और करते हुए अगर तुम खुद को अकर्ता मानते हो, तो वो तुम्हारा बड़प्पन है. सबके लिए करो, जितना कर सकते हो करो, देते जाओ देते जाओ देते जाओ देते जाओ देते जाओ. और उसके बाद अपने आप को ये समझो कि मैंने तो कुछ किया ही. जब आपके अंदर ये आ जाएगा, तब आएगा आपके अंदर ऐश्वर्य. ऐश्वर्य भाव का मतलब होता है ईश्वर का भाव. यानी कि जब ईश्वर का भाव आता है आपके अंदर, तो ये गुण आ जाता है. ये गुण क्या होता है? पूरी दुनिया के लिए आप करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, और कह रहे हो मैंने तो कुछ किया ही नहीं. अब हमारे पास देख लो, एक दिन में कितने केसेस आते हैं, एस्ट्रोलॉजी के आते हैं, इतने फोन आते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी का बच्चा नहीं हो रहा, किसी का वो नहीं हो रहा, किसी का ये नहीं हो रहा. सारा दिन पता ही नहीं चलता दुनिया के साथ में. चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है. लेकिन एंड ऑफ द डे कभी बैठ करके सोचना, तो कभी ये नहीं लगता कि नहीं मैंने कुछ किया है. ऐसे लगता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं है.
करने वाले तो प्रभु हैं, हम खाली पिंजन बने हुए हैं। एक यह जो ज्ञान दिया था वो आगे हमने पकड़ा दिया, क्या करा हमने? कुछ भी नहीं करा। तो जब आप उस आपका जो सोचने का लेवल वहां तक पहुंच जाए कि पूरी दुनिया के लिए आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, लेकिन आपका अहंकार आपको कहीं पर भी नहीं, तब आपके अंदर वो ऐश्वर्य, उस ऐश्वर्य भाव को हमने पाना है। यानी कि करते जाओ, लोगों के लिए करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और अंदर आपके कुछ भी ना रहे, बिल्कुल भी अहम नाम का कुछ हो ही नहीं, जीरो अहम हो कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है किसी के लिए। तो यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि मेरे को कोई भी कर्म इफेक्ट नहीं करता, चाहे कोई भी कर्म किसी भी तरह का हो, मैं कुछ भी नहीं करता, और ना ही मेरे को किसी भी कर्मों के रिजल्ट में कोई भी रुचि है। मेरे को आई एम किसी भी कर्म के रिजल्ट में मेरे को कोई भी रुचि नहीं है। आपने अगर कोई काम कर दिया, आपने सोचा कि प्रभु इसके बदले में मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, चलो पुण्य मिल जाए, अगर आप ये भी सोच करके कोई काम कर रहे हो तो भी आप गलत हो ना। कर्म करो और छोड़ दो उसको, भूल जाओ, खत्म कर दो, कट कर दो, कनेक्शन ही कट कर दो। फिर पानी, आपने ग्लास के अंदर पानी हवा में उछाला, गया ना, वो खत्म ना। वैसे कर्म, अपने अच्छे कर्म करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और हवा में उछाल दो उसको, खत्म। मैं तो, हमारा कोई मतलब ही नहीं है इससे, खत्म हो गया। तो जैसे ये करोगे वैसे ही आपके अंदर ऐश्वर्य भाव आ जाएगा, प्रभु का भाव आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 15th। 15th verse. एवां जनात्वा कृतां कर्मा पूर्वै अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एवा तस्मात् त्वं पुरुवतां कृताम्. Having known thus, action has been performed by the ancient seeker of liberation also. Therefore, perform action only which has been done formally by the ancients. यही सोच जो थी कि मेरे को कर्म करना है और मेरे को उसके फल के अंदर कोई भी किसी भी तरह की डिजायर नहीं है, ये सोच जो है ये हमारे पूर्वजों से आती है। ये अभी की सोच नहीं है, ये पहले की सोच है। इसी बात को बताने के लिए जब स्टार्टिंग में भगवान ने सूर्य देव का, मनु का, इक्ष्वाकु का जो एग्जाम्पल दिया था, वो इसीलिए दिया था। कहते कि ये जो सोच है कि मेरे को कर्म करना है, मेरे को फल के अंदर इच्छा नहीं रखनी है, ये हमारे पूर्वजों की सोच है। ये इसको है ना हम बोलते हैं वृद्ध व्यवहार। इसको शास्त्रों में बोला जाता है वृद्ध व्यवहार। वृद्ध व्यवहार क्या होता है? ये हमें केवल तब मिलता है जब हमारे अंदर शास्त्र का ज्ञान होता है। आप 80 साल के हो जाओ, 60 साल के हो जाओ, 70 साल के हो जाओ, बचपना नहीं जाएगा आपके। कुछ भी बोल दोगे बगैर सोचे समझे, किसी को भी हर्ट कर दोगे, कुछ भी किसी की बात किसी तक पहुंचा दोगे, कोई भी गलत फहमियां इकट्ठी कर लोगे। ये वृद्ध व्यवहार क्या होता है? जब इंसान ना तोल मोल करके बोलता है, तोल मोल करके अपने जबान का इस्तेमाल करता है, तोल मोल करके ये सोचता है कि अगले को हर्ट ना हो, या मैं जो बोल रहा हूँ वो किसके बारे में बोल रहा हूँ, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। जिस दिन आपको अपनी जुबान का इस्तेमाल करना आ जाएगा सही तरीके से, उस दिन आपको वृद्ध व्यवहार, उसके अंदर मेच्योर थिंकिंग। मेच्योर थिंकिंग एज के साथ नहीं आती कभी भी, नेवर कम्स विद एज, इट ओनली कम्स आफ्टर द शास्त्र। जब आप शास्त्र का ज्ञान आपको मिल जाता है तभी आपके अंदर एक मेच्योरिटी आती है सोचने की, कि मैं ये बात जो अगले को बोल रहा हूँ वो उसको मुझे बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए। उसको, क्या उसके अंदर इतना दिमाग नहीं है कि वो सोचे, या क्या मेरे लिए ये बोलना जरूरी है, या क्या इसको अगले को ये बात हर्ट करेगी या नहीं करेगी। जब आप ये सब सोच करके बोलते हो तब आपके अंदर आता है वृद्ध व्यवहार। वृद्ध व्यवहार ऑल्सो कम्स इन योर एक्शंस। आप कोई भी कर्म जो कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो? क्या इससे मेरा भला होगा, या अगले का भला होगा, या सोसाइटी का भला होगा? किसी का तो भला होगा तो मैं कोई कर्म करूं। अच्छा, अपने लिए ही करो, चलो कोई बात नहीं, ये नहीं बोल रहे हम कि आप सोसाइटी का ध्यान रखो। अपने लिए भी अगर आप कर्म कर रहे हो, लेकिन क्या वो आपकी बेटरमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए है या नहीं है? क्या वो आप जो अभी जहां पर हो वहां से आपको ऊंचा उठाएगा या नहीं उठाएगा? तब तो आप वो कर्म करो, नहीं तो नहीं करो। अच्छा, बेटरमेंट क्या होती है? पैसा कमाना होता है? नहीं,
ओहदा बड़ा होता है? नहीं। आपकी डेजिग्नेशन बड़ी होती है? नहीं। बेटरमेंट हमारी तब होती है, एक इंसान की बेटरमेंट केवल तभी होती है जब वो ईश्वर की तरफ जाने की कोशिश करता है। जो इंसान ब्रह्मन की तरफ जाने की, ईश्वर के साथ होने की, उसको पाने की चाह रखता है, कहता है कि हाँ मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे इस जिंदगी से कोई मोह नहीं है, मैं अब इस शरीर से निकल करके आपके साथ होना चाहता हूँ, मेरे को दोबारा पैदा नहीं होना, ये आपकी अपलिफ्टमेंट होती है। इसके अलावा आपकी कोई अपलिफ्टमेंट। अगर आप ये बोलते हो कि मैं ये करने से यहाँ पहुंच जाऊंगा, वहां पहुंच जाऊंगा, इसका, अरे मैं जब दादी बन जाऊंगी तो मेरा ओहदा बढ़ जाएगा, वही हो जाएगा ना, कुछ नहीं होने वाली। अच्छा मैं बिजनेस में इतना कमा लूं तो मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊं तो मेरा नहीं, कुछ नहीं। बल्कि ये जो है ना उल्टा चलता है। जो इंसान को ये लगता है कि मैं यहाँ पहुंच करके मेरा भला होने वाला है, वो एक्चुअली इडियट है, वो उल्टा सोच रहा है, उसका भला नहीं होने वाला, वो और गिरने की तरफ जा रहा है। तो जिसके पास कंटेंटमेंट है और जिसको पता है कि मेरे पास इतना है और इसमें मैं खुश हूं, आगे प्रभु तुम्हारी इच्छा, देना है तो दो, नहीं देना मत दो, जो उसके अंदर खुश रहना सीख जाता है और ये कहता है कि मुझे चीजें नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, जब वो ये कहना सीख जाता है तब उसकी अपलिफ्टमेंट होती है, वो उसका बेनिफिट होता है। शेषनाग में देखा ना आपने कि वो विष्णु भगवान जो है वो शेषनाग में आराम से लेटे हुए। कौन है ये शेषनाग? शेषनाग बहुत बड़े भक्त थे प्रभु के। तो विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने जाकर के प्रभु से कहा, प्रभु ने कहा कि भाई मांग क्या, बड़ी तपस्या करी उन्होंने। प्रभु ने कहा मांग क्या चाहिए तुझे? कहते मैं ना, बस मेरे को आशीर्वाद दे दो आप, मेरे को आप अपने से एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं। प्रभु ने बोला भाई ये कैसे हो सकता है, मैं तेरे को ये आशीर्वाद कैसे दे दूं? कहते ना, मेरे को आप देना चाहते हो तो मेरे को एक ही चीज चाहिए, ना मुझे और कोई चीज चाहिए, ना मेरे को स्वर्ग चाहिए, ना मेरे को नर्क चाहिए, मेरे को किसी भी चीज की इच्छा नहीं है, बस मेरे को आप ये आशीर्वाद दे दो कि मैं आपसे एक मिनट के लिए भी दूर ना हूं। तो प्रभु ने बोला ठीक है भाई, बन जा तू मेरी शैया ही बन जा, मैं तेरे ऊपर ही विराजमान हो जाता हूँ। तो उन्होंने शेषनाग को अपनी शैया बना लिया। अच्छा जब भी अवतार लेकर के प्रभु आते हैं ना विष्णु भगवान, शेषनाग साथ में आते हैं उनके, इनके सारे अवतारों में वो साथ में आते हैं। कहते मैं, आपने मेरे को प्रॉमिस किया आप मुझे एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ोगे, तो जब आप अवतार लेकर के धरती पे जा रहे हो तो मैं भी साथ में चलूंगा। तो जब वो प्रभु राम बन के आए तो लक्ष्मण बन के आ गए साथ में, है ना। तो जब भगवान कृष्ण बन के आए तो बोले पिछले जन्म में छोटा भाई बना था, इस बार मैं बड़ा भाई बन करके आऊंगा, बलराम बन करके आ गए वो। तो उनके जितने भी अवतार जब भी लेते हैं प्रभु, शेषनाग उनके साथ में ही आते हैं। क्यों? उनको वरदान मिला हुआ है कि मैं, मेरे एक सेकंड भी आपके बगैर नहीं रहूंगा। ये होती है अपलिफ्टमेंट, ये होती है सोच जो कि आपको ऊंचा करती है, जो आपको बड़ा करती है। वो सोच आपको बड़ा नहीं करती कि मेरे को सोसाइटी में अपना नाम करना है। अरे कौन सी सोसाइटी, किस सोसाइटी की बात कर रहे हो आप? कौन से लोग, किन लोगों को आपने खुश करना है? इतनी बड़ी धरती के, इतने से एक कंट्री के, इतने से एक शहर के, इतने से एक मोहल्ले के अंदर अगर आपका नाम हो भी रहा है या 5 लोगों में आपकी वाही वाही हो भी रही है तो कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है भाई। और ये जो 5 लोग आपकी वाही वाही कर रहे हैं ना, कल यही आपको नीचे भी गिरा देंगे, बुराई भी यही करेंगे। अरे उसकी बेटी भाग गई, ओ, अरे उसके घर में अभी तक बेटा नहीं हुआ, ओ, अरे उसका ये हो गया, ओ, 2 मिनट नहीं लगते आपको गिराने। तो कौन सी सोसाइटी के लिए जी रहे हो आप? है कौन सी सोसाइटी, किसको दिखाना है आपने? हाँ जी। दिखाने वाला नहीं है भाई। ना हमें किसी को कुछ दिखाना है, ना हमें किसी के सामने कुछ बड़ा होना है, हाँ ना हमें ये सोचना है कि हम इससे ज्यादा बढ़िया बेटर। चाची, तो कहाँ सटी में? सिर्फ तभी होती है बेटरमेंट हाँ हाँ जब आप प्रभु की हाँ तरफ बोलो। जाने की कोशिश करते हो, जब आप ईश्वर के साथ एक संबंध बनाने की कोशिश करते हो। यू हैव दैट अर्ज, प्रभु मुझे बस आपके पास आना है, मुझे अपने पास रख लो, मुझसे दूर मत हो, बाकी सब कुछ मिल जाएगा भाई। आप ईश्वर को पाने की कोशिश करो, चीजें अपने आप आ जाए, ऑटोमेटिकली आ।
अभी क्या है कि या तो आप एटीएम से खुश हो जाओ कि मेरे को तो एक बैंक अकाउंट में एटीएम का कार्ड मिल गया, मेरा अकाउंट खुल गया और मेरे पास पैसे आ गए, या फिर आप कुबेर भगवान को जाकर के पूजा करके बोलो कि आप मेरा साथ मत छोड़ना कभी भी, तो ऑटोमेटिकली धन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा आपके पास, है ना। तो या तो आप एटीएम से खुश हो जाओ कि नहीं, इंसान जो है वो इतनी मूड बुद्धि होती है, वो एक बैंक अकाउंट खोल करके उसके अंदर पैसे आ रहे हैं, उसके अंदर अहंकार आ जाता है, मेरे पास तो 10 क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास तो एटीएम कार्ड है, मेरे पास बैंक अकाउंट है, मेरे पास पैसे है। अरे दे मूड बुद्धि देने वाले वो, जो देने वाले उसको तो मांग करके देख, पूरी धरती आ जाएगी तुम्हारे पास। सोचो जरा, जो इस अच्छा बाय। ठीक अच्छा, है, जो इस हाँ? हाँ जा रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, हाँ काम। जो इस धरती का मालिक है उसको पाने की कोशिश करो ना, धरती की तो सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी आपके पास। हम उसको मालिक मानते ही नहीं है तो कैसे, हम तो अपने अहंकार के अंदर ही जीते हैं। हाय मैंने ये कर दिया, हाय मैंने, मेरे पास ये चीज आ गई, मेरे पास वो चीज नहीं आई, अहंकार के अंदर ही जीते रहते हैं। और क्या, छोटी छोटी चीजों से हमें लगता है कि हमने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए, एक परिवार चला लिया हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, नाती पोते हो गए हमारे, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, बच्चों को पढ़ा लिया हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। कि क्या इससे आपका बड़प्पन थोड़ी आता है, बड़प्पन वो आता है जो कि ईश्वर के साथ आपका एक बॉन्ड बनाए, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो कि आपको अलग नहीं करता। दैट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हैज टू बी देयर। जब वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उठते बैठते सोते जागते आपको केवल प्रभु ही प्रभु नजर आते हैं, आपको प्रभु के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता, तब आपके अंदर वृद्ध व्यवहार, तब आती है आपकी प्यूरिफिकेशन हो जाती है, अंतकरण शुद्धि आ जाती है, और तब आप मोक्ष की तरफ चलते हैं। ये होना बहुत जरूरी। उठते ही प्रभु का नाम लो, सोने से पहले प्रभु का नाम लो। हम आपको ये नहीं कह रहे कि ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, ये मत करो, नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे जो डेस्टिनी होती है ना, वही हमारे दिमाग के अंदर आती है। अगर आपकी डेस्टिनी में ये लिखा हुआ है कि आपने लीवर डैमेज से मरना है, तो आप रोज शराब पियोगे। अगर आपकी डेस्टिनी में ये लिखा है कि आपने डूब करके मरना है, तो आप जिंदगी में कभी भी स्विमिंग नहीं सीखोगे। ये थॉट्स जो होते हैं वो हमारी डेस्टिनी की वजह से आते हैं। तो अगर आपकी डेस्टिनी की वजह से आपके अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं और आप ये बोलते हो कि मेरे प्रभु देने वाले भी आप ही हो, भाई ये विचार मेरे दिमाग में कहां से आया? आपकी वजह से। आप ही थॉट्स हो। व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट कि मेरी सोचने की, समझने की शक्ति या मेरे अंदर जितने भी थॉट्स आ रहे हैं वो भी आप ही हो, तब आपके लिए कोई भी सही या कोई भी गलत चीज नहीं है। then everything that you do is going to be right. But if you say कि नहीं करने वाला मैं हूं, तो फिर आप अपने अहम के साथ रहो, फिर आप उसके साथ ही रहो और आप ये सोचते रहो कि मेरे साथ ये गलत क्यों हो गया, मेरे साथ ये क्यों नहीं हो रहा, या वैसे होगा तो सही हो जाएगा, फिर आप उसके साथ में रहोगे। लेकिन अगर आपके अंदर ये समझ में आ गया बुद्धि में, भाई मेरी डेस्टिनी में ये लिखा हुआ है, इसीलिए मेरे साथ ये हो रहा है और इसीलिए मेरे थॉट्स आ रहे हैं। थॉट्स देने वाला भी प्रभु, जहां पर ये चल रहे हैं वो भी प्रभु, कराने वाला सुचवाने वाला भी प्रभु। जब आपकी बुद्धि में ये बात समझ में आ जाए, तब ना आप करता ना धरता, देन यू विल राइज इन योर लाइफ। ठीक है, चलो आज फिर यहीं तक ही करते हैं। कौन सा 15 किया ना बेटा? अरे हैंग कैसे हो गया? Let's start from 16th. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति